हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में करीब 21 घंटे बातचीत चली। हालांकि दोनों देशों के बीच कोई भी समझौता नहीं हो सका। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ने अपना आखिरी और सबसे अच्छा प्रस्ताव रखा था, लेकिन ईरान ने साफ संकेत दिया कि अभी और बातचीत की ज़रूरत है। इससे यह भी सवाल खड़ा हो गया कि 2 हफ्ते का सीज़ फायर कितना टिकाऊ रहेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि तनाव आगे भी बना रह सकता है। कच्चे तेल में तेजी का संकेत। सोमवार 13 अप्रैल को बाजार खुलते ही कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी दिखने का अनुमान लगाया जा रहा है। शुरुआत में तेल कुछ डॉलर तक उछल सकता है। पहले ही दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव हो रहेगा। अगले 24-48 घंटे में कीमतें $100 के करीब पहुंचने की संभावना है। अमेरिका और ईरान की अलग अलग बातों से बाजार में कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। इससे अनिश्चितता में और इजाफा हो रहा है। शेयर बाजार पर क्या असर होगा? जहां तेल में तेजी का अनुमान है, वहीं शेयर बाजार के लिए तस्वीर थोड़ी संतुलित है। उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन फिलहाल बड़ी गिरावट की आशंका कम मानी जा रही है। बाजार को लगता है कि अमेरिका पे समझौता करने का दबाव ज़्यादा है। उनके मुताबिक बाजार पूरी तरह कमज़ोर नहीं होगा और फिलहाल न्यूट्रल रुख में रह सकता है। गिरावट आए तो क्या करें? अगर बाजार में 3 से 5% तक की गिरावट आती है तो उसे निवेश के मौके के तौर पर देखा जा सकता है। यह भी सलाह है एक्सपर्ट के द्वारा कि निवेश एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे करना बेहतर होगा, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। सेक्टर के हिसाब से असर। भारतीय बाजार पर इसका असर हर सेक्टर में एक जैसा नहीं होगा। तेल की कीमत बढ़ने से ऑयल मार्केटिंग कंपनी, एविएशन और पेंट सेक्टर पर दबाव आ सकता है। वहीं अपस्ट्रीम और एनर्जी कंपनियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर तेल महंगा बना रहता है तो इसका असर महंगाई और रुपए पर भी पड़ सकता है, जिससे बाजार में और हलचल बढ़ सकती है। रुपए पर क्या होगा असर? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में संभावित तेजी का सीधा असर भारतीय रुपए पर पड़ सकता है। तेल महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिससे डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपए पर दबाव आएगा। ऐसे माहौल में रुपए में कमजोरी देखने को मिल सकती है, खासकर अगर ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती है। हालांकि अगर हालात ज़्यादा नहीं बिगड़ते और विदेशी निवेश बना रहता है तो रुपए में गिरावट सीमित भी रह सकती है। बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका और ईरान के बीच बेशक कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर का कहना है कि एक ही दौर में समझौता होना मुश्किल था और आगे भी बातचीत जारी रह सकती है। यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष अभी साफ नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए अनिश्चितता बनी रहेगी और बाजार पर इसका असर दिखता रहेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में ऊर्जा सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है और देशों को इसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप कमेंट में राय दीजिएगा कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। धन्यवाद।